नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली आखिरकार तालिबान इंडिया से चाहता क्या है। कुछ ही दिन पहले हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर सुहेल शाहीन, उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि नई दिल्ली बेसिकली वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो कि वो अफगानिस्तान में कर रही थी उनको यहाँ पर खत्म कर दे। नाउ ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और एक तरफ इस तरह की न्यूज सामने आ रही है कि तालिबान के द्वारा इंडिया के 2 मिशंस को रैंसैक किया गया और वहां से कई सारी लूटपाट करी गई। नाउ ये थोड़ी सी कहानी समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली तालिबान की डिमांड इंडिया से क्या है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ तालिबान की हिपोक्रेसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो एक तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, दूसरी तरफ जो उनके एक्शंस होते हैं वो उनके स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान के ट्रूप्स ने एक काफी अच्छी कोशिश में तालिबान के द्वारा जो अटैक किया गया था सलमा डैम के ऊपर, उसको यहां पर फॉइल किया था। यानी कि इंडिया के द्वारा बनाया गया जो सलमा डैम था, उस पर्टिकुलर डैम के ऊपर तालिबान ने अटैक किया और अफगानिस्तान ट्रूप्स ने उस पर्टिकुलर अटैक को यहां पे नाकामयाब किया था। इतना ही नहीं, जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया उसके बाद वो इंडिया की बनाई गई पार्लियामेंट के अंदर जो है पहुंच चुके थे और वहां पर भी काफी ज्यादा हंगामा उनके द्वारा किया गया था। दोस्तों यहां पर ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ तालिबान ये कह रहा है कि आप यहां पर आइए और अपने प्रोजेक्ट्स को खत्म करिए, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर तालिबान के द्वारा कई सारे ऐसे थ्रेट्स इंडिया को भी दिए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले तालिबान के द्वारा इंडियन मिलिट्री को भी थ्रेट दिया गया था कि हाँ, हम आपको वार्न करते हैं कि आप जो है हमारी कंट्री के अंदर दखल अंदाजी ना दें। इसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट गाइस, हिपोक्रेसी किस तरीके से सामने आती है? 2 प्रमुख स्टेटमेंट्स दिए गए थे, आपको बताना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया था, तालिबान ने ये चेतावनी दी कि वो किसी भी अन्य कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अफगानिस्तान की मिट्टी को इस्तेमाल करें किसी और कंट्री के खिलाफ। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं टू कंप्लीट इट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली तालिबान के जो स्पोक्समैन सुहेल शाहीन है ये दे रहे थे, और वो भी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को जिसका नाम है हम, और पाकिस्तान के साथ टीवी इंटरव्यू में उनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। नाउ ये स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है? देखिए, इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा, वी हैव सेड दैट वी विल नॉट अलाउ एनी कंट्री और एनी ग्रुप टू यूज द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट एनीवन, दिस इज क्लियर। सेकेंडली, इंडिया हैज मेड प्रोजेक्ट्स, मेनी रिकंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड इफ दे वांट दे कैन कंप्लीट द इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे आर फॉर द पीपल। सेकेंड थिंग इन्होंने ये कही कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो असल में इंडिया का इंटरनल मुद्दा है, हम वहां पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। और इसीलिए इन्होंने ये कहा कि इफ एनीवन wants to use the Afghan soil for their objectives or for their military objectives or for their rivalries, our policy doesn't allow anyone to do that। सुनने में तो अच्छा लगता है, बट हिपोक्रेसी किस तरीके से एक्सपोज होती है वो दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की बात है, आज देखिए अगस्त 14 की ये न्यूज है। तालिबान के द्वारा इंडिया की आर्मी को, मिलिट्री आर्मी को यहां पर चेतावनी दी गई थी। तालिबान वॉर्न्स इंडिया अगेंस्ट मिलिट्री प्रेजेंस इन अफगानिस्तान कि आपके साथ भी वही हश्र होगा, वही हाल होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। नाउ ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली पहले वाले स्टेटमेंट के साथ मेल नहीं खाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट हिपोक्रेसी क्या सामने आती है? देखिए, जब से तालिबान ने कंट्रोल करना शुरू किया है काबुल को, अगर आप देखेंगे तो असल में काबुल में हकानी का जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। दोस्तों, हकानी नेटवर्क का कश्मीर को लेकर स्टैंड आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं क्या स्टैंड है। कई बार कई सारी एलओसी पे इंकर्जन्स हकानी नेटवर्क के द्वारा करवाई गई हैं। इतना ही नहीं, अलकायदा जो कि इंडिया के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट है, उस चीज को लेकर भी यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तालिबान की जो विक्ट्री है वो शायद कहीं ना कहीं अलकायदा को भी एक सपोर्ट दे सकती है, अलकायदा को कल को जो है उसको डेवलप होने में हेल्प कर सकती है। तो ये हिपोक्रेसी सामने आती है कि जो ग्रुप ये कह रहा है कि आप आइए और हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करिए, उसकी जो एक्चुअल अगर आप देखें हरकतें हैं वो इस तरीके से हैं। नाउ ये इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ आप हमें डरा रहे हैं, एक तरफ आप हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर हमारे अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको कंप्लीट करिए। ऑब्वियसली जितने भी यहाँ पे इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहली बात तो वही यहाँ पे खतरे में है। इंडिया को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि वो वहां पर जाकर के किसी और प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शुरू करें। उसके बाद जो ये वाली चीज जस्ट आज शाम को हुई है, आज दोपहर को हुई है, इनफैक्ट 4 बजे की ये न्यूज है, एनडीटीवी के द्वारा कवर करा गया।
तालिबान रैंसैक्ड 2 इंडियन मिशंस, जिस अगेन जस्ट गोज ऑन टू शो एंड प्रूव कि तालिबान की जो इंटेंशन है वो असल में समझ पानी काफी मुश्किल है। इनको खुद ही नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किस कंट्री को ये सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। अभी जो चीज है वो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। नाउ पर एक सवाल यह भी आता है कि फिर आखिरकार तालिबान ने यह स्टेटमेंट दिया है तो क्यों दिया है। दोस्तों इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि बिकॉज इंडिया फिलहाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी लेकर बैठा हुआ है अगस्त के महीने के लिए, तो तालिबान को यह लग रहा है कि शायद जो हमने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है हमें थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी मिल सकती है थैंक्स टू इंडिया, जो कि फिलहाल यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे लगता है तालिबान यहां पर सोच रहा होगा वो ये है कि क्योंकि अभी तक नई दिल्ली ने किसी प्रकार का ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया है तालिबान को, इवन दो नई दिल्ली ने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन कर दिया है, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, इट इज हाईली पॉसिबल कि तालिबान इस चीज की डिमांड कर रहा हो कि आप आइए अपने इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करिए और हम यहां पर आपको आश्वासन देते हैं कि किसी प्रकार की हानि आपको नहीं पहुंचेगी। इसीलिए आई थिंक हो सकता है इन्होंने कश्मीर का भी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर दिया हो। एग्जैक्टली लेकिन क्या है देखना बाकी है। वी जस्ट होप कि तालिबान जो है अपने स्टेटमेंट्स में यहां पर डबल फेस ना हो और एग्जैक्टली जो चाहता है उसको क्लियरली रखे, तभी जाकर शायद इंडिया तालिबान के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन कर पाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में, अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।